बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है कंप्यूटर साइंस क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 डाटा एंड प्राइवेसी को डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपकी स्कीम के मुताबिक जो है वो हम इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डाटा एंड प्राइवेसी के हवाले से। हाँ जी, डिफाइन डाटा एंड प्राइवेसी। डाटा एंड प्राइवेसी का मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट, आपने जस्ट इसकी ये वाली डेफिनेशन करनी है। प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम malicious users इज कॉल्ड डाटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। जब आप अपने डाटा को जो है मेलिशियस यूज़र्स से बचाते हैं, अब यहाँ पे मेलिशियस यूज़र से मुराद कौन लोग हैं? ऐसे लोग जो कि आपके डाटा को गलत इस्तेमाल करते हैं, वो जो है वो मेलिशियस यूज़र्स होंगे आपके लिए। तो उनसे आपने डाटा को बचाना क्या कहलाता है? डाटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। डिफाइन एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाए तो आपने जो है इसमें अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने जस्ट सम ऑफ द डाटा सिक्योरिटी इश्यूज आर कौन कौन से हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी है एंड प्राइवेसी है, फ्रॉड एंड मिसयूजेस हैं, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेड सीक्रेट्स हैं और सबॉर्टेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। डिफाइन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी। तो आप जो है इसको किस तरह से जो है वो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? टू कीप द डाटा ऑफ अदर्स, दूसरों का डाटा जो है कहते एज कॉन्फिडेंशियल, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना इज़ इंडीड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स, कि इस ज़मरे में आता है कि आप दूसरों की केयर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बातें जो हैं कैसे पॉसिबल हैं? पहले आपने ये डेफिनेशन लिख लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जांपल में क्या होगा? इफ़ अ बैंक शेयर्स, अगर बैंक जो है शेयर्स करता है द इंफॉर्मेशन अबाउट माई बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, मेरी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स जो है वो शेयर करता है विद माई बिजनेस कॉम्पिटिटर्स, देन इट कैन हार्म माई बिजनेस, तो वो मेरे बिजनेस के लिए जो है वो हार्मफुल हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से फ़ोन कंपनीज आर सपोज्ड टू कीप द इनवाइसेस एंड बिल्स एज कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। इसी तरह से वो बिल्स जो है इनको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। कीपिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट इन दिस एरा ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट के इस दौर में जो है वो प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है रखना वो बहुत ही मुश्किल काम है। आप इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट लाइन जो है उसको लिखेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है आप ये वाली जो लाइन है, कीपिंग प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट इन दिस एरा ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, ये लाइन लिख लें और उसके बाद एग्जांपल्स दें। और एग्जांपल चाहे तो आप बैंक वाली एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं या फ़ोन कंपनीज़ वाली एग्जांपल, दोनों में से कोई एक एग्जांपल जो है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। Due to more usage of computers, a wide range of data is collected and stored. This data may be related to credit cards, organizational fundraising campaigns, opinion polls, shop at home services, driving licenses, arrest records, and medical records. The potential threats to privacy includes the improper use of computerized data. If a company sells email IDs and phone numbers to another companies for marketing purposes, it breaches the confidentiality of data. देखिए, अब आपका बहुत सारा रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटर या इंटरनेट पे किसी सूरत में मौजूद है, तो बहुत मुश्किल काम है उसको जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखना उस रिकॉर्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिफाइन पायरेसी। ठीक है, पायरेसी से क्या मुराद है? पायरेसी मीन्स मेकिंग इलीगल कॉपीज। इलीगल कॉपीज बनाना, इट कैन बी बुक, सॉफ्टवेयर, मूवी, पोइट्री, पेंटिंग, हाउस आर्किटेक्चर, एनी अदर वर्क प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ। जैसे देखें, किसी एक बंदे ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं या इनमें से कोई एक चीज़ बनाई है और आप कोई एक और अनदर पर्सन है, वो उसको अपने नाम के साथ जो है वो कहता है जी ये मैंने लिखी है, जबकि वो किसी और बंदे की होती है, तो उसको जो है वो आप ये सारी चीज़ें जो है इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कॉपीराइट लॉ के ज़रिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैव नो कॉपीराइट reservations, so we can copy source code, modify it and can even sell it। अब देखिए होता क्या है कि कॉपीराइट जो है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन पे कोई भी कॉपीराइट वाला लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग कर सकते हैं और उसको बेच भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज की ऑफ सॉफ्टवेयर। आपने देखा होगा कभी आप गूगल से कोई चीज़ जो है वो डाउनलोड करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह से वो आपसे की मांग रहा होता है कि इसमें प्रोडक्ट की जो है उसका कोड लिखें। ठीक है, तो ये की आपको कैसे मिलती है, आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द इलीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूजेज ऑफ सॉफ्टवेयर। Some software companies sell software with a confidential text called the key of that software। कुछ जो है कंपनीज जो होती हैं वो सॉफ्टवेयर को बेचती हैं और जब आप उनको पेमेंट करते हैं तो वो आपको प्रोडक्ट जो है वो की प्रोवाइड करती है, जो कि जब आप सॉफ्टवेयर जो है उसको डाउनलोड कर रहे होते हैं तो जब वो की आपसे मांगते हैं तो आप उसमें वो की एंटर करते हैं। ठीक है, this key is provided to only those people who buy that software। ये की सिर्फ उन लोगों को दी जाती है जो कि ये सॉफ्टवेयर जो है इसको खरीदते हैं। इन दिस वे इलीगल कॉपीज आर सपोज टू बी इंस्टॉल्ड, जैसे आपने ये देखा। ठीक है, सेम इसी तरह से होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रैकिंग द की। अब देखें, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि वो की जो है वो नेट से ढूंढ रहे होते हैं ताकि उन्हें जो है वो की मिल जाए और वो पे किए बगैर ही उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लेते हैं। सम पीपल, इसकी डेफिनेशन यहाँ से होगी, सम पीपल स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट की बाय यूजिंग इलीगल मीन्स, दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग द की। ठीक है, वो किसी और तरीके से जो है वो की हासिल करने की कोशिश करते हैं और उसे बोलते हैं क्रैकिंग द की। डिफाइन सॉफ्ट लिफ्टिंग, बोरोइंग एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम अ कोलीग। आपके किसी कोलीग ने जो है वो कोई की जो है वो परचेज़ की हुई है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप कहते हैं जी मुझे भी दे देना थोड़ी देर के लिए, मुझे वो प्रोडक्ट की दे दो। ठीक है, तो वो भी उसको यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं सॉफ्ट लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन क्लाइंट सर्विस, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़। ठीक है, इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंस फॉर। अब आपने एक का लाइसेंस लिया है तो आप एक से ज़्यादा कॉपीज़ जो है सॉफ्टवेयर की यूज़ कर रहे हैं उसी लाइसेंस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हार्ड डिस्क लोडिंग। इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथोराइज्ड कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन फर्बिश्ड और न्यू कंप्यूटर्स। आप जो है आपने कोई भी जो है वो कि उसको ख़रीदा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको किसी और कंप्यूटर के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, या फिर किसी को आप सेल करते हैं, आप कहते हैं जी आप उसको सेल कर देते हैं। ठीक है, या आप किसी न्यू कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं तो उसे बोलेंगे हार्ड डिस्क लोडिंग।
नेक्स्ट है डिफाइन काउंटरफिटिंग, डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन ऑनलाइन पायरेसी, टिपिकली इन्वॉल्व्स डाउनलोडिंग इलीगल सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज प्रिपेयर टू बैटल अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है इस हवाले से एक जंग लड़ रही है सॉफ्टवेयर पायरेसी के हवाले से। द काउंटर आर डीलिंग विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लॉसूट्स कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, और वो ये चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर को जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फ्रॉड एंड मिसयूजेस। हाँ जी, फ्रॉड और मिसयूजेस से क्या मुराद है, पेपर में ये भी एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यूजिंग कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट, सम अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज कैन टेक प्लेस। ठीक है, आप कंप्यूटर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो कुछ अनऑथोराइज्ड एक्टिविटीज़ जो हैं वहाँ पे हो सकती हैं। सम ऑफ दीज इंक्लूड थेफ्ट ऑफ मनी बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, कोई चोर जो है वो आपको लूट भी सकता है, कैसे, इलेक्ट्रॉनिक ज़रिए से। थेफ्ट ऑफ सर्विसेज एंड थेफ्ट ऑफ वैल्यूएबल डाटा, आपका कोई वैल्यूएबल डाटा जो है वो उसको चोरी कर सकता है। समटाइम्स वी रिसीव एन ईमेल, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई ईमेल रिसीव करते हैं आस्किंग अस टू क्लिक ऑन अ लिंक टू चेंज आवर पासवर्ड, और वो कहते हैं जी आप जो है वो इसके ज़रिए जो है वो अपना पासवर्ड जो है उसको चेंज कर सकते हैं। व्हेन वी क्लिक ऑन द लिंक, जब हम लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, अ वेब पेज ओपन्स आस्किंग अस टू गिव आवर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, लेकिन वो हमारा पासवर्ड चेंज करने के बजाय वो खुद ही हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो पूछना शुरू हो जाते हैं। इफ़ वी गिव आवर यूज़र नेम, जब हम उसको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो देते हैं, एक्चुअली आवर पासवर्ड इज स्टोलन बाय सम मैलिशियस यूज़र, तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा पासवर्ड जो है वो किसी और यूज़र के पास जो है वो चला जाता है। Likewise, some emails try to fool us by stating that we have won a grand prize, a car or a house. कई दफ़ा कुछ हमें ईमेल्स आती हैं, ज़ाहिरी बात है वो आपको बेवकूफ़ी बना रहे होते हैं। वो कहते हैं जी आपकी गाड़ी निकली है या आपका घर निकला है, तो दे आस्क अस टू पे अ स्मॉल अमाउंट एज ट्रांसफ़र फ़ी टू गेट दैट प्राइज़। तो आप इस प्राइज़ को हासिल करने के लिए जो है वो क्या करें, कुछ अमाउंट जो है वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। ऐसा बल्कि मेरे साथ भी हो चुका है, लेकिन मैंने अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कराई थी। एक्चुअली इट इज़ जस्ट अ वे टू फूल पीपल एंड गेट मनी फ्रॉम देम। ये सिर्फ एक तरीका होता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, ताकि उनसे जो है वो कोई रकम निकलवाई जा सके। डिफाइन फिशिंग, सम malicious users diagnoses himself as our friends and tries to get some confidential information। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये शो कर रहे होते हैं वो हमारे दोस्त हैं और वो हमसे कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो निकलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फिशिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, फिशिंग। ये भी पेपर में आ सकता है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पेटेंट। पेटेंट इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट एन आइडिया, आप एक आइडिया को प्रोटेक्ट करते हैं। इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च इन सम फील्ड एंड यू हैव एन आइडिया, और आपके पास कोई आइडिया है, देन यू मस्ट गेट पेटेंट फॉर दैट आइडिया। तो आपको जो है उस आइडिया के हवाले से जो है उसको ज़रा सिक्योर रखें। इट गिव्स यू द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग और सेलिंग इन्वेंशंस यूजिंग योर आइडिया। ठीक है, आप अपने आइडिया को दूसरों को बेच सकते हैं या मतलब दूसरे लोग इस पे जो है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल भी है। इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च, अगर आप रिसर्च, जैसे आपको पता है कि एमफिल या पीएचडी लेवल पर जो है वो कुछ रिसर्च की जाती है इन मेडिकल फील्ड एंड गिव अ न्यू आइडिया टू ट्रीट अ पर्टिकुलर डिजीज़, और आपके पास एक आइडिया है एक बीमारी को किसी ख़ास तरीके से जो है वो ट्रीट करने का। सम फार्मास्यूटिकल कंपनीज कैन मेक मेडिसिन्स, वो अद्वियात बना सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर आइडिया, आपके आइडिया की बिना पे। और एथिकली दे मस्ट सीक योर परमिशन बिफोर मेकिंग मेडिसिन यूजिंग योर आइडिया। तो वो इस बात की पाबंद हैं कि वो उस आइडिया को यूज़ करने से पहले आपसे जो है वो परमिशन लें उसकी।
दे शुड आल्सो पे अ सर्टेन अमाउंट upon सेल ऑफ द मेडिसिन। तो जब वो मेडिसिन सेल करेंगे तो आपको कुछ उसकी परसेंटेज देंगे। फॉर दिस पर्पज़ यू मस्ट गेट अ पेटेंट। तो वो कहते हैं इस मकसद के लिए आपको जो है वो ख़ास ख्याल रखना चाहिए। डिफाइन कॉपीराइट लॉ। अब हमने बहुत सारी बातें पढ़ ली हैं पीछे के क्या 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 है उनकी डेफिनेशंस। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आते हैं जी, कॉपीराइट लॉ क्या है। कॉपीराइट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ पेटेंट एज कॉपीराइट लॉ सेज। कॉपीराइट लॉ क्या कहता है दैट सम आइडिया और प्रोडक्ट कैन नॉट बी कॉपीड। क्या आप किसी का आइडिया जो है या प्रोडक्ट है उसको कॉपी नहीं कर सकते। द राइट्स आर रिजर्व फॉर कॉपिंग। ठीक है, राइट जो है वो रिजर्व हैं। यूजली इफ अ प्रोडक्ट इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड देन वे सी अ सिंबल ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, तो उसके ऊपर कॉपीराइट का सिंबल जो है इस तरह से जिस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है तो ये लगा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल द बुक यू आर रीडिंग इज कॉपीराइट प्रोटेक्टेड सो मेकिंग इट्स कॉपीराइट इज इलीगल। अगर कोई बुक किसी ने बनाई है और उसके ऊपर कॉपीराइट का ऐसा जो मोनोग्राम है वो आपको नज़र आ रहा है, ऐसा सिंबल नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बुक जो है वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। आप उसकी इजाज़त के बगैर जो है उस बुक को पब्लिश नहीं कर सकते। Similarly, software products are mostly copyright protected. It means that we cannot copy them. हम उनको कॉपी नहीं कर सकते like MS Windows, MS Office, etc. Copyright can deal with misappropriation of data, computer programs, documentations or similar materials. डियर स्टूडेंट, कॉपीराइट में आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अगर कोई बंदा जो है उसका कोई आइडिया है या वो कोई चीज़ बनाता है, कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो आप उसकी इजाज़त के बगैर जो है वो उसको यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ट्रेड सीक्रेट्स। Trade secrets are usually the secrets that are playing an important role for the success of a company. कंपनी की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड यूजफुलनेस फॉर द कंपनी। कीपिंग ट्रेड सीक्रेट्स इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। When more than one software companies develop the same product but one of them takes lead। अब देखिए अगर दो कंपनी जो है वो सेम काम कर रही हैं तो फिर उन्हें इस बात का जो है वो ख्याल रखना पड़ेगा कि जो है उनकी प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। फॉर एग्जाम्पल देर आर मैनी फ्री ईमेल सर्विसेज बट few of them have significant competitive advantage over others। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डिफाइन स्पॉटेज। हाँ जी, इसका क्या मीन है। इज अ सीरियस अटैक ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। सम malicious users can attack the system while sitting remotely. One can send virus with some free softwares. A virus is a computer program written with negative intentions. It can change, destroy any information or sabotage a precious data। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम इंटरनेट से कोई जो है सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड करते हैं और कई दफ़ा एक मैसेज भी आ रहा होता है कि जी आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है, क्या आप फिर भी इसको जो है वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम फिर भी उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसका हमें नुकसान क्या होगा। इसका नुकसान हमें ये होगा कि हमारा जो डाटा है जो पहले से डाटा कंप्यूटर में पड़ा हुआ है उसको चेंज कर दे या मे बी उसको डिलीट कर दे। हाँ जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेफगार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स। डिड यू नोटिस द बोर्ड्स ऑन रोड्स अबाउट कैमराज वॉचिंग यू। ठीक है, आपको जो है वो देख रहे होते हैं, कैमराज देख रहे होते हैं, जैसे आपको फिगर्स में दिखाया गया है बिल्कुल इसी तरह से। द पर्पज ऑफ सच नोटिस इज़ टू अलार्म यू अबाउट योर प्राइवेसी एंड कीप यू विद इन सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो इसमें जो है वो आपको यही बात बताई जा रही होती है कि आप प्राइवेसी के हवाले से। सिमिलरली स्पीड जो है वो कैमराज आर अनाउंस्ड बिफोर टेकिंग योर पिक्चर आर रिकॉर्डिंग योर वीडियो। तो आपकी वो जो पिक्चर होती है या वीडियो होती है वो उसमें रिकॉर्ड हो रही होती है। दीज स्टेप्स आर जस्ट टू सेफगार्ड योर प्राइवेसी। इन द सेम वे व्हेन यू गिव इंफॉर्मेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन, जब आपकी इंफॉर्मेशन जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन टू सेफगार्ड योर प्राइवेसी।
ठीक है। योर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इज इन नादरा। नादरा स्टैंड फॉर क्या होगा, आपने इसको जो है वो बहुत अच्छे से याद कर लेना है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, along with information of your other family members. So safeguarding this data is an ethical responsibility of नादरा। तो नादरा की ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपका डाटा जो है वो उसको सेव रखें। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन भी, CCTV स्टैंड्स फॉर, ये भी आपको MCQs में आ सकता है, स्टैंड्स फॉर क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। Most of the website also declare their privacy policies indicating what information they collect from you, आपसे कौन सी information वो collect करते हैं, and your computer and with whom they will share it, और जो है उसको किसके साथ जो शेयर कर रहे हैं। People unusually do not read these policies, लोग आमतौर पर इन policies को नहीं पढ़ते। So most user mistakenly assume that their privacy protected due to the privacy policy। अब देखिए होता क्या है कि जैसे नादरा से कोई हमारा डाटा लेता है, ठीक है, तो नादरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देखे कि क्या उसने उस जो है जिसने डिमांड की है डाटा की, क्या उसको देना चाहिए या नहीं। ठीक है। उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस हवाले से जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।